नमस्कार दोस्तों। बिहार में अगर आप अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी है, सबसे बड़ी रुकावट तो यही रहती है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत कीमती हो सकती है। बिहार सरकार की बिहार उद्यमी योजना 2025 से 26 के तहत आपको 10 लाख तक की सहायता मिलती है, जिसमें से 5 लाख की राशि माफ कर दी जाती है और बाकी 5 लाख बेहद आसान यानी कि 84 किस्तों में जमा करनी होती है। इस योजना का मकसद सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि महिलाओं और पुरुषों उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना, नए रोजगार पैदा करना और छोटे छोटे बिजनेसों को मजबूती देना है। और आप जानना चाहते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है, किन आवेदकों की जरूरत होती है और आवेदन की सही प्रक्रिया क्या है, तो आगे की जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे जो है सर्च बटन पे आपको लिखना है बिहार उद्यमी योजना 2026। जैसे आप बिहार उद्यमी योजना 2026 लिख के और सर्च करेंगे तो आपके यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लिख के सर्च करेंगे तो सबसे पहले एक वेबसाइट आएगा जो ऊपर ही होता है, बड़ा वेबसाइट उद्यमी बिहार गवर्नमेंट पे, उसको हम लोग टिपेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपका ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। उद्यमी योजना में यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, डेट उट भी दिया है, कब से शुरू हुआ। जैसे आपका 25 फरवरी 2026 से शुरू हुआ, 3 बजे तक, ये 3 बजे से शुरू हो गया था और 15/3/2026 को 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है। यानी इसके बीच में आपको रजिस्टर कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे कुछ नियम जो दिया टर्म एंड कंडीशन को, उसको पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम लोग पूर्व दिशा निर्देश, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि गाइडेंस। सिंपल से इसको पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो खुल गया। इसमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, भरने से पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट को रेडी रखना और क्या क्या है ये सब। तो इसमें जो है संक्षिप्त विवरण यानी कि स्मॉल एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाता है मुख्यमंत्री उद्यमी अंतर्गत योजना आवेदन हेतु जो भी है इसका डिटेल है। जैसे कि बिहार के निवासी होना चाहिए, कम से कम उम्र जो है 10+2 या इंटरमीडिएट जिसको तो वो होना चाहिए, या ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होगा तो भी वो अपना बढ़ सकता है। यानी कि मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा 10+2 ये होना चाहिए। उसका जो एज है या आयु सीमा जो है आपका 18 से 50 वर्ष के बीच में का है, यानी कि 18 से 50 के बीच कोई भी बढ़ सकता हो। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई इंटरप्राइजशिप फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म या जो भी, वो सब भर सकते हैं। जैसे कि आप अकेला है वो भी भर सकते हैं, पार्टनर में हम भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटर नहीं, पार्टनर में आपका है कोई भी, तो वहाँ पे निजी पैन जो है आपको देना है। नीचे आएंगे तो देखिए योजना अंतर्गत कोटि और आवेदन है, तो यानी कि कोटि के हिसाब से जो है कौन किस में जो है बढ़ेगा। सबसे पहले आता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। इसमें जो है आपका डिटेल है, पढ़ लीजिए इसको। उस मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग है जिसमें BC1 आता है। उस मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसमें कौन कौन आता है, तो इस योजना के अंतर्गत जो भी कोई भी वर्ग की महिला है सभी महिला इसमें आ जाएंगे। ये भरने के पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर गलत चूज कर लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। उस देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत यानी BC2 और सामान्य वर्ग दोनों आते हैं। नहीं, जो सामान्य वर्ग या BC2 भरेंगे तो वो चूज करेंगे अपना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। फिर दिव्यांगजन के लिए भी है, दिव्यांगजन के लिए कुछ छूट होता है। उसके लिए जो दिव्यांगजन का कागज होता है वो चाहिए, जिसमें 40% तक आपका डिसेबिलिटी होना चाहिए। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ जो है डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को हम लोग देख लेंगे, नहीं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले मैट्रिक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर सेकेंड आता है आपका इंटरमीडिएट या उससे रिलेटेड जो भी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। फिर उसके बाद अगला जो है अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र न कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया था कि दिव्यांगजन के लिए तो एक दिव्यांगजन का जो कार्ड आता है वो होना चाहिए। फिर आवेदक का लाइव फोटो लगता है और आवेदक का सिग्नेचर। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है, ये अपना रिकॉर्डिंग जो है इसको हम लोग रेडी रखेंगे। बढ़ने से पहले आप लोग रेडी रखिए। यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है।
पढ़ के और उसके बाद बढ़िएगा तो आसानी होता है समझने में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा जो यहाँ पे रजिस्टर करे करके आएगा, यानी कि यहाँ पे हमको रजिस्टर कर। सबसे पहले हमारा जो है फॉर्म को हम फिल करेंगे, जैसे कि प्रथम नेम यानी कि फर्स्ट नेम के यहाँ पे हम लोग भरेंगे। अगर मध्य नाम मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को भरेंगे और अंतिम नाम यानी कि लास्ट नेम जो भी है अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा, ईमेल आईडी अपना यहाँ पे भर लेंगे। फिर इसके बाद आपका आएगा क्या या आपका नया व्यवसाय यानी कि क्या ये पहले से कर रहे हैं या नया है, तो हाँ या ना में अपना आंसर दे देंगे जो भी। अगर नया तो यस कीजिए, पहले से कर रहे हैं तो नो कीजिए, जो भी अपने अकॉर्डिंग कर जाती है। फिर आप लिंग चूज कर लीजिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों आता है, यानी स्त्री पुरुष, और अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिए। फिर आता है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर हम लोग वही डालेंगे जो आधार से लिंक्ड होगा। ये चीज को खास आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ओटीपी जाता है। फिर उसका यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। मोबाइल नंबर के बाद जो है आपका आधार नंबर आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आधार का प्रकार, अब एक चीज और है, आधार का प्रकार आपके पास आधार नंबर है या वर्चुअल आईडी, तो उसको चूज कर लेंगे। फिर आधार नंबर अगर है तो आधार नंबर या वर्चुअल आईडी है, वर्चुअल आईडी को यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मतदाता प्रमाण पत्र। अब देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क का भी बहुत इशू होता है, यानी कि जहाँ पे स्टार मार्क है उसको भी भरना होता, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मतदाता प्रमाण पत्र स्टार मार्क नहीं है यानी कि इसको छोड़ सकते हैं। फिर उसका बाद आवेदन का प्रकार, आवेदन का प्रकार वही जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा या महिला उद्यमी, तो अपना उस हिसाब से भर लीजिए। जैसे आप उसको चूज कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि BC1 है BC2 है, और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा देगा। सही है तो ओके कीजिए, ना तो फिर उसको चेंज कीजिए। फिर एक नॉर्मल सा पासवर्ड आपको बनाना, पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग जो है बना लीजिए, जो याद रखिएगा। पासवर्ड बनाने के बाद जो फिर से पासवर्ड उसको कन्फर्म कीजिए, फिर यहाँ पे टिक कर लीजिए, और टिक करके OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। जैसे OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, जो अगला पेज खुलेगा। यहाँ पे अपना फोन को सत्यापित करना है, फोन को जो है रजिस्टर करना है, एक तरह से आप वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे OTP डालकर हम लोग सत्यापित करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे OTP डालता हूँ और वो इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा OTP सफलतापूर्वक सत्यापित हुआ। अब वो आप फिर यहाँ से हमारा लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में सबसे पहले मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड बना है उसको डाल के लॉगिन करें। जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आवेदन पत्र, यानी कि आवेदन करना है, तो जो भी डिटेल है अपना अकॉर्डिंग इसको फिल कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको आवेदनकर्ता का नाम, यानी कि जो पहले से ऑलरेडी फिल रहता है, फिलिंग भी चूज रहता है, आपके यहाँ से भरना होता है। जन्म तिथि, मैट्रिक प्रमाण पत्र के जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ का, उसको हम लोग यहाँ से फिल करेंगे, जो भी अपने मैट्रिक पे है फिल कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे माता या पिता या अभिभावक पति जो भी है उनसे रिलेटेड उनका यहाँ पे नाम भरेंगे। जो भी आप नाम भरेगा उस हिसाब से अपना चूज कर लीजिए कि आप पिता का डाल रहे हैं, माता का डाल रहे हैं, पति का डाल रहे हैं, अभिभावक का कर रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर लीजिए जिसका नाम डालेंगे। फिर अगला है कि क्या आप दिव्यांग है, यानी कि डिसेबिलिटीज है, डिसेबल है, तो यस नो अपना कर लीजिए जो भी है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा आवेदनकर्ता का अस्थायी पता, यानी कि अपना जो है परमानेंट एड्रेस, अस्थायी पता आपका जो है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। और अस्थायी पता में जैसे आपका गांव का नाम हो गया, यहाँ पे पता डालेंगे, फिर गांव का नाम, पंचायत का नाम, थाना, ब्लॉक चेंज करेंगे, जिला, ठीक, और पिन कोड है, ये सब भर देंगे। और नीचे आएंगे तो अपना कैटेगरी भरेंगे, कोटि क्या है आपका, तो जैसे ऊपर आप चूज कीजिएगा उस हिसाब से आपका लिस्ट देगा, उसमें चूज कर लीजिए। जैसे चूज कीजिएगा तो यहाँ पे फिर जाति आ जाएगा, जाति के यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, जो भी अपने अकॉर्डिंग जाति है उसको सर्च कर लेंगे। नीचे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, नीचे भी होता है, और आगे बढ़ेंगे
जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर शैक्षणिक विवरण यानी कि एजुकेशनल डिटेल मांगेगा आपका। एजुकेशन डिटेल डालने के लिए सिंपल सा शैक्षणिक विवरण जोड़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है शैक्षणिक विवरण जोड़ने के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल सा एक फॉर्म भरना है। एक जैसे वर्ग 10th पहले भर लेंगे, फिर बोर्ड का नाम भर लेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड या संस्था का जो भी रोल नंबर है, 10th का रोल नंबर है, उसको हम लोग फिल करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि 10th 12th डाल जरूरी है। फिर पास करने का साल यानी कि कब पास किए हैं, पासिंग नहीं डाल देंगे, और विषय कौन कौन सा था आपका 10th में वो सारा अकॉर्डिंग जो है कॉमा कट करके डाल देंगे। और डाल के जैसे ही जोड़े को हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा 10th का। फिर से हमको 12th का ऐड करना है तो यहाँ पे फिर से वही शैक्षणिक विवरण क्लिक करके और वहाँ से हम लोग एक फॉर्म फिर से फिल करेंगे। इसमें वर्ग में जो है आपका सबसे पहले 12th आ जाएगा, जैसे पीछे 10th था उसमें 12th आ जाएगा, या इंटर भी लिख सकते हैं। फिर बोर्ड का नाम लिखना, फिर वही रोल नंबर लिखना है आपको, और पास करने का जो है साल लिखना। सेम जो से पहले फॉर्म बताया था वैसे, और जो भी विषय है आपका उसमें इंटर में उसको भर के और सबमिट। ग्रेजुएशन आप वो भी डाल सकते हो और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे परियोजना का विवरण, ये जरूरी चीज़ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या है कि जैसे आप कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड फॉर्म जो आप बिजनेस करने वाले हैं या पहले से है उसका चयन करना है। तो सबसे पर्यावरण का विवरण को हम लोग डालेंगे। नहीं कि आपके जिला में जो है राज्य में चयनित जो भी इकाइयाँ उसको चूज कर लेंगे। इसमें बहुत सारा लिस्ट है, अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे इसको चूज कर सकते हैं। छोटा बड़ा सारा जो है यहाँ पे आपका बिजनेस दिया होगा, नहीं मिल रहा था स्क्रॉल डाउन करके भी आप ढूंढ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे या आपके हिसाब से जो भी सही है या जिसका आप बिजनेस करना हुआ चाह है आपको या इच्छा रखते हो उसको चूज कर लेंगे। चूज करके फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दिखेगा कि आप उपरोक्त परियोजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो आप ऊपर चूज किए हैं वही है, तो हाँ क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे परियोजना का स्थापित करने का स्थल यानी कि जो जमीन है वो आपका है, स्थान है या किराए पे लीजिएगा, ये चूज कर लीजिए। फिर परियोजना का स्थल का जो डिटेल एड्रेस है वहाँ पे हम लोग पढ़ के और सेव क्लिक करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो फिर दस्तावेज अपलोड का आएगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है इससे रिलेवेंट उसको अपलोड करेंगे। जेपीजी में, पीडीएफ में या पीएनजी सभी में चलता। सबसे पहले दस्तावेज का नाम अपलोड करें कैसे बनता। तो पहला जो है जाति प्रमाण पत्र है, और जो महिला अगर करती है तो वहाँ पर उनको जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है, ये चीज खास ध्यान रखिएगा। फिर पुरुष इसको अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आएगा मैट्रिक या 10वीं पास का प्रमाण पत्र, जैसे मैंने बताया था सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि अंकित हो उसको अपलोड करेंगे। फिर इंटरमीडिएट या समकक्ष से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग यानी कि सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। और उच्चतम शैक्षणिक अगर आपने उच्चतम शैक्षणिक यानी कि ग्रेजुएशन डाले हुए हैं तो उसको फिर अपलोड करेंगे। और आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंस। फिर प्रोफाइल फोटो आपका जो है लाइव लगेगा, इतना याद रखिएगा। यहाँ से स्टार्ट कैमरा करके और एक क्लिक फोटो करके और अपना चला लेंगे। फिर यहाँ से हस्ताक्षर है सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड करके और यहाँ पे सबमिट करने से पहले एक बार हमको जांच कर लेंगे जो भी आपका फॉर्म है सही है कि नहीं है, इसको जांच जरूरी है तो जांच करेंगे हम लोग। जो भी स्क्रॉल डाउन करके अपना जो है देख लेंगे कि सही है कि नहीं है। आपका सब सही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नीचे आता है आपका संपादित करने के लिए यानी कि उसको फिर से एडिट करने के लिए उसको कर सकते हैं। जैसे कि आपका करके कोई भी डिटेल में गड़बड़ है या जो भी अपलोड किए हुए फॉर्म है वो भी उसमें है तो आप लोग यहाँ से सिंपल से संपादित कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर सही है तो यहाँ पे टिक करके फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर एडिट करना तो यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में एडिट करना है तो यहाँ पे अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को संपादित करें पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो फिर से ये जो है आपका पीछे जो डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज है वो खोल के आ जाएगा। चलिए मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को बदल सकते हैं। सब सही है तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप उसको चूज करके जैसे ही सबमिट को हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से एक और नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपको एग्री करना है यानी कि प्राप्ति सूचना फॉर्म को भरना है, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना। उसके लिए अपना देख लेंगे सारा डिटेल। सब सही है तो सिंपल सा, क्योंकि इसके बाद जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सब अगर सही है आपका तो यहाँ पे टिक कर लेंगे बॉक्स को और फाइनल सबमिट को हम लोग क्लिक कर देंगे।
जैसे फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोडिंग लेगा और ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट आपका आ जाएगा, सॉरी लिस्ट बोल रहे हैं, इसका रिसीविंग आ जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, जो भी उससे रिलेटेड आपका ऐसे प्रिंट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को और इसको फ्यूचर के लिए रख लेंगे। और आपको जैसे कि पता है ये लॉटरी सिस्टम होता है, तो आप इसका वेट करेंगे, लिस्ट आता है, लिस्ट के थ्रू अपना चेक कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर मैं आपका हेल्प करूँगा। धन्यवाद।